By the end of this video, you will know something which coachings don't want you to know. And that is JEE preparation is simple. चल ऐसा कर, अपनी आंखों को बंद कर और याद कर कि क्या क्या बेसिक्स पता है तुझे जेई प्रिपरेशन के बारे में। तेरे मन में परसेप्शन क्या है जेई का? दैट जेई इज टफ, पीपल डोंट क्रैक इट, only category wale people can crack it. You need to be an SC/ST to be able to crack JEE. Scoring 200 plus in JEE mains is impossible. Only people who study from class 6 can crack JEE. You need to solve all the questions in Erudov, Cengage, Pathfinder and all the fancy books to able to crack JEE. Right? यही सोचते हो ना? बताओ मुझे इस बात को, that is this your perception about JEE? Because this is exactly how coachings and your peer group tell you about JEE. This is exactly how all the YouTube channels on YouTube will tell you about JEE. But those who have actually cracked it, जो उन सब का बाप है, हाँ, श्रेयस गुप्ता from IIT Bombay will tell you that all of it is false. अब समय आ गया है आंखों को खोलने का, फिजिकली भी और मेंटली भी। तुमको कोई जरूरत नहीं है किसी फैंसी बुक की या किसी फैंसी बैच की जेई क्रैक करने के लिए। जस्ट लाइक तुम एक बहुत ही प्यारी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो बस ईंटें और सीमेंट को यूज करके, वाइल बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, सिमिलरली तुम अपनी जेई प्रिपरेशन को मास्टर कर सकते हो बाय स्टिकिंग टू वन सिस्टम विद द मोस्ट बेसिक इक्विपमेंट्स वाइल बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। एंड याद रखना, जिस दिन तुम बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हो, जिस स्ट्रैटेजी के साथ स्टार्ट करते हो, यू कैन नॉट चेंज इट आफ्टर मेकिंग 6 फ्लोर्स। फिर वो बिल्डिंग फाइनली 10 फ्लोर की बने या 100 फ्लोर्स की, एक एक फ्लोर सेम स्ट्रैटेजी से बनेगा जिस स्ट्रैटेजी के साथ उसका फर्स्ट फ्लोर बना था। सो प्लीज स्टॉप चेजिंग स्ट्रैटेजीज, स्टॉप चेंजिंग टीचर्स and stop solving hundreds of DPPs, books, exercises, downloading many apps during your JEE preparation. Just keep it something as simple which is repeatable every single day. And if you can just do this one thing, तुमको रियलाइज होगा कि अब पढ़ने में मजा आ रहा है, तुमको रियलाइज होगा कि अब तो आलस आ ही नहीं रहा है, और तुमको रियलाइज होगा कि अब बैकलॉग्स खत्म हो रहे हैं। बट भैया कैसे, कौन सा सिस्टम, कौन सी चीजें मुझे बनानी है, कैसा फाउंडेशन बनाऊं, एंड हाउ एग्जैक्टली डू यू मेक अ सिस्टम विच इज ईजी, विच आई कैन रिपीट एवरी सिंगल डे विदाउट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इन सब को करते हुए मैं कोचिंग को कैसे मैनेज करूं, जो मुझे पहले से ही एक टफ सिस्टम में बांध के रखी है, और आजकल तो मैं स्कूल भी जाता हूं, सैड। तो सुनो, यू हैव टू स्टार्ट बीइंग अ लिटिल मोर सेल्फिश। हाउ? फर्स्ट, by doing something which others don't do. That is specifying your resources and sticking to it. Maths, physics, chemistry मेरे लिए सबसे फेवरेट टीचर कौन सा है? ऑफलाइन में कौन है? ये है, कूल। बट केमिस्ट्री टीचर अच्छा नहीं है, कोई नहीं, आई विल फाइंड वन ऑनलाइन। बट आई विल बी सेल्फिश, आई विल नॉट सेटल विद अ टीचर हु इज नॉट गुड। अगर मैं एक ऑनलाइन बैच में हूँ और मुझे कोई पर्टिकुलर टीचर पसंद नहीं है, नो वरीज, आई विल फाइंड अनदर टीचर ऑन यूट्यूब जिसके फ्री लेक्चर्स हो। बट मैं किसी भी हालत में अपने किसी सब्जेक्ट को बर्बाद नहीं होने दूंगा जस्ट बिकॉज आई डोंट रिलेट विद दैट टीचर, फिर चाहे उस टीचर ने कितने भी AIR1 प्रोड्यूस कर दिए। सेकेंड, स्पेसिफाई योर बुक्स। क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करोगे? कोई जरूरत नहीं है तुमको बहुत सारे बुक्स और DPPs को सॉल्व करने की। किसी भी चैप्टर की थ्योरी खत्म करने के बाद सबसे पहले उसके PYQs करो। मेंस के पिछले 5 साल के और एडवांस के पिछले 10 साल के। नहीं होंगे सॉल्व, कोई बात नहीं, क्या पता एक भी सॉल्व ना हो, बट जो सॉल्व नहीं हो रहा उसको नोट्स में लिखो। लेकिन भैया इससे 100 पेज के नोट्स बन जाएंगे, बनने दो, जाओ जाके उसको रीड करो। इट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम एंड इंक। एंड जब PYQs हो जाए तो अपने पीठ को थपथपाओ दैट हे, आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टू द बेयर मिनिमम। अब आगे मैं कुछ भी करूं, चाहे वो सिंगेज हो, HC वर्मा हो, DPPs हो या मेरे कोचिंग मॉड्यूल हो, दैट विल ऑल बी एडिशनल। मैं चाहूं तो उसको स्किप कर सकता हूं या फिर मैं चाहूं तो उसको बाद में कर सकता हूं, but abhi I'm ready till mains level. Now if I want to take it to advanced level, I will just choose one book. It can be Cengage, it can be Advanced Illustration, it can be VK Jaiswal, but once I choose it, I will solve this book only till the end of my preparation. और finally, जब भी तुम अपने कोचिंग जाओ या स्कूल में जाओ और तुमको लगता है कि ये टाइम पास हो रहा है, इस टाइम पे मैं अपने बैकलॉग्स खत्म कर सकता था, अपने चैप्टर्स को कोचिंग से पहले खत्म कर सकता था, तो प्लीज अपने दोस्तों को छोड़ो, क्लास में सबसे पीछे जाके अकेले बैठो और जाओ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो। गलती सिर्फ तुम्हारे टीचर्स की नहीं है, गलती तुम्हारी भी है। तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, जाओ उसको सुधारो, पीछे बैठो और जब जब मौका मिले क्वेश्चन सॉल्व करो। बस में ट्रैवल कर रहे हो, सीट पे बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग का वीडियो देखो, बट गेट सो ऑब्सेस्ड with solving questions and majorly solving PYQs। तो कभी किसी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए ना तो तुम देख के बता दो कि ये 2022 का मेंस का PYQ है। And this is all what coachings and all the big names
डोंट वांट यू टू नो। तो अब क्योंकि तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो कमेंट खोलो और बताओ कि तुम्हारा सिंपल सिस्टम आज से क्या होगा। बताओ तुम अपने डेली रूटीन में ऐसा क्या चेंज करोगे, और जाओ जाके रीड करो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। एंड इन दिस वे वी विल क्रिएट अ सोसाइटी ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एंड सीरियस स्टूडेंट्स who are ready to change their destiny and reach their dream IIT. And the name of this society will be JEE Society.